तो हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो गाइस, सुबह की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो 10 बजे की वीडियो आपको मिलती है गाइस, उसमें हमने डिस्कस किया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट। तो गाइस, उसका दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो गाइस, अभी हमारी सेकंड वीडियो है, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। गाइस, जो मेमोरी होती है वो दो किस्म की होती है, वो आज हम जानने की कोशिश करते हैं। मेमोरी 3 किस्म की होती है, कौन सी होती है? तो गाइज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेक्चर 8 है हमारा। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके, और ये हमारी डेली की रूटीन रहती है। पहले हम कोटेशन डिस्कस करते हैं, फिर लेसन होता है हमारा, फिर उसके बाद गाइज कुछ MCQs में यहाँ से आपसे पूछता हूँ। तो गाइज ये है हमारी आज की जो कोटेशन है। तो गाइज देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई कोटेशन आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से यहाँ पे कोई कोटेशन लगे, तो गाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे वो जो आप चाहते हैं लगाना, वो फोटो मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं, वो कोटेशन आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे कोटेशन लगाऊंगा, ठीक है गाइज। तो देखिए, ये कोटेशन है, कहते हैं कि सबसे पहले इंसान का जो चीज़ होनी चाहिए इंसान में, वो होना चाहिए गाइज सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, तो समझो कि हमने ज़िंदगी में हर एक काम को कर लिया, ठीक है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, समझो कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो गाइज, आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। अपने आप का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अपने आप का कोई क्या होना चाहिए, एक दस्तूर होना चाहिए। तो गाइज देखिए, सबसे पहले एक टाइप की मेमोरी होती है कैशे मेमोरी, ठीक है। अब कैशे मेमोरी क्या होती है, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज वीडियो को एंड तक दिखेगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले देखिए, CPU जो होता है ये मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। अब CPU क्या है, एक तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में CPU की जो फुल फॉर्म है वो बताएंगे, और CPU को और क्या कहा जाता है, एक कंप्यूटर का क्या है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे गाइज। ये पहला क्वेश्चन है। अगर मुझे यहाँ से देखो गाइज, अगर आप वीडियो देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चे अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, बच्चे अच्छे से वीडियो को समझ रहे हैं, ठीक है, वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे भी गाइज मोटिवेशन मिलती है जब आपके कमेंट्स आते हैं, तो गाइज मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज देखें, जो CPU है ये मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम तब आती है जब कोई CPU इश्यू क्या करता है, जब मैंने CPU इश्यूज अ मेमोरी रिक्वेस्ट, ठीक है, इट विल नॉट गेट द डेटा इट नीड फॉर CPU, इट नीड फॉर मैनी CPU साइकिल्स, ठीक है। जब इसको बहुत सारे CPU साइकिल्स के लिए क्या चाहिए होती है, यहाँ पे डेटा चाहिए होता है, डेटा की ज़रूरत होती है, उस वक्त ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है CPU को। अब जितना क्या होगा, जितनी मेमोरी स्लो होगी, ठीक है, द मोर साइकिल्स द CPU विल हैव टू वेट, तो उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, CPU को वेट करना पड़ेगा। इसलिए गाइस देखो, हर कोई चाहता है कि मेरा कंप्यूटर क्या हो, मेरे कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा हो। तो उससे क्या होता है गाइस, आपके CPU की जो है वो स्पीड बढ़ जाती है। द प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी नियर द CPU। आप जो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, जब हम क्या करें, एक स्मॉल और फास्ट मेमोरी जो है उसको हम CPU के पास रखें, इंट्रोड्यूस करें, उससे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है देखो, द स्मॉल फास्ट मेमोरी इज कॉल्ड कैशे मेमोरी, ठीक है। उस स्मॉल मेमोरी को और उस फास्ट मेमोरी को क्या बोलते हैं, उसको कैशे मेमोरी बोलते हैं। तो कैशे मेमोरी क्या होती है, ये बहुत ही हाई स्पीड की मेमोरी होती है, सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, ठीक है, जो स्पीड बढ़ा सकती है CPU की। गाइज कैशे मेमोरी क्या होती है, फास्ट मेमोरी होती है, जो क्या कर सकती है, हमारा जो सेमी कंडक्टर मेमोरी जो है, ठीक है, हाई स्पीड की मेमोरी होती है, जो हमारे CPU की मेमोरी को क्या कर सकती है गाइज, स्पीड अप कर सकती है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड मैन मेमोरी, CPU के बीच में और मैन मेमोरी के बीच में ये बफर का काम करती है, जो कहते हैं कैशे मेमोरी, ठीक है। अब इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू होल्ड, ये उन पार्ट्स को होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है, डेटा के उन पार्ट्स को होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है, और प्रोग्राम को जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं CPU के ज़रिए से, ठीक है, जिनको CPU फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है, उन पार्ट्स को होल्ड करती है ये कैशे मेमोरी। अब जो डेटा, जो पार्ट्स हैं डेटा और प्रोग्राम्स के, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है डिस्क से कैशे मेमोरी में। कैसे, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता, जो भी काम होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही होता है, जहाँ से फ्रॉम वेयर CPU कैन एक्सेस देम। तो वहाँ जहाँ से अब हमने क्या किया, डेटा एंड प्रोग्राम्स को
ट्रांसफर किया डिस्क से, जो डिस्क है हमारी उससे हमने कैशे मेमोरी में किया, ठीक है। अब वो कैसे हुआ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हुआ, ठीक है। जहां से क्या होगा, सीपीयू को उसको आसानी से क्या करेगा, एक्सेस कर सकेगा, ठीक है गाइस। ये थी हमारी कैशे मेमोरी, जो एक छोटी सी मेमोरी होती है, ठीक है। और ये बहुत ही क्या करती है, बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो हमारे सीपीयू की स्पीड को क्या करती है, इंक्रीज करती है, सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देती है गाइज, ठीक है। आई होप कि आपको कैशे मेमोरी के बारे में समझ आ गया होगा। वैसे थोड़ा सा पार्ट था, ये मैंने करवा दिया। अब हम प्राइमरी मेमोरी, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो गाइज प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी में वो सब डेटा आता है, वो सब इंस्ट्रक्शंस आती है जिसके ऊपर हमारा जो कंप्यूटर है वो करंटली वर्क करता है, ठीक है। इसकी प्राइमरी मेमोरी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ठीक है। और हमारा डेटा जो है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है जब हमारी पावर बंद हो जाती है। देखो एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा आपको मैं। जब कोई हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है गाइस, कंप्यूटर पे काम करते करते हमारे कंप्यूटर की लाइट ऑफ हो गई, स्विच ऑफ कर दिया, तो जितना भी डेटा हमने यहाँ पे बनाया था, जो भी हमने यहाँ पे काम किया था, वो सारा लास्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो इसको जनरली प्राइमरी मेमोरी को किससे बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनाया जाता है। तो गाइज ये एक वॉलेटाइल किस्म की मेमोरी होती है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं गाइज, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी होती है रीड ऑनली मेमोरी। हाँ तो गाइज ये दो किस्म की मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ऑनली मेमोरी। तो गाइज वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आसानी से चेंज हो जाती है, जो परमानेंट नहीं होती है गाइज, ठीक है। अब हम देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है। तो गाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की, ठीक है, जिससे डेटा स्टोर होता है, ठीक है, प्रोग्राम स्टोर होता है और प्रोग्राम का जो रिजल्ट आता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से ही आता है, ठीक है। यानी कि इंटरनल मेमोरी है सीपीयू की, ठीक है। इट इज रीड राइट, इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, विच स्टोर, जो डेटा को स्टोर करती है। कब तक स्टोर करती है, जब तक हमारी मशीन वर्क कर रही है। कुछ टाइप्स हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के, जैसे कि डायनामिक रैम, DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि SRAM। फिर है सिंक्रोनस डायनामिक रैम, ठीक है, सिंक्रोनस यानी कि SDRAM वगैरह। तो हम थोड़ा देखते हैं कि ये रैम क्या क्या होती हैं। तो गाइस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। डायनामिक मेमोरी मस्ट बी, इसको हमने कॉन्स्टेंटली क्या करना होता है, इसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करता रहना होता है, या इट नहीं तो इसके कंटेंट जो हैं वो हमें लूज हो जाते हैं, उनको हम खो देते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज मोर इकोनॉमिक, ठीक है। इस टाइप की मेमोरी जो होती है बहुत ही इकोनॉमिकल होती है। फिर दूसरा है हमारे पास स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम SRAM भी कहते हैं। अब ये SRAM है क्या, ये फास्टर एंड लेस वॉलेटाइल मेमोरी है। गाइस स्टैटिक से आप समझ सकते हैं क्या है, ज़्यादा देर तक रहने वाली है। डायनामिक का मीनिंग से पता चलता है कि ये चेंजेबल है, ठीक है, चेंज हो जाती है। तो ये फास्ट भी है, देखो SRAM जो है ये फास्ट मेमोरी भी होती है और ये बहुत कम वॉलेटाइल चेंज होने वाली है DRAM से, ठीक है। बट लेकिन इसको क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्स मोर पावर एंड मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। ये बहुत सस्ती होती है और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड लाइक अ ड्रैम, ठीक है, यानी कि DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो गाइज अगर आप डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश नहीं करोगे तो आपका जो कंटेंट है वो चला जाता है, वो लास्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता है। तो गाइस फिर है हमारे पास अगली जो इसके टाइप है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम, ठीक है। अब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम क्या है, ये एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब ये क्या है, ए टाइप ऑफ DRAM दैट कैन रन एट मच हायर क्लॉक स्पीड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हायर क्लॉक स्पीड पे क्या करती है, रन कर सकती है, जैसे हम कहते हैं सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे रीड ऑनली मेमोरी यानी कि ROM। आपने सुना होगा
कि आपका जो कंप्यूटर है भाई उसकी रैम कितनी है। हम बोलते हैं भाई मेरे कंप्यूटर की रैम तो 4 GB की रैम है, ठीक है। वही रैम गाइज, वही रैम अभी तो हमने पीछे पढ़ा। अब है हमारे पास रोम, रीड ऑनली मेमोरी, तो उसकी रीड रोम कितनी है, आपने ये नहीं सुना होगा। तो गाइज आज देखते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि रोम क्या होती है। रोम जो होती है ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है गाइज, याद रखेगा। अब डेटा को परमानेंट स्टोर कौन करती है, जो रोम होती है। तो रैम जो होती है हमारे कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है गाइज, ये क्या करती है, ये करती है डेटा को किसके लिए स्टोर करती है, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रैम जिसको हम रैम कहते हैं। और ये क्या होती है, यहाँ पे ये 3 किस्म की होती है, वो हमने पढ़ा DRAM, ठीक है। फिर पढ़ा हमने SRAM, तो फिर पढ़ा हमने गाइज सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन 3 पार्ट्स को हमने पढ़ा, ठीक है। DRAM में हमने क्या पढ़ा, DRAM में हमने पढ़ा गाइज कि इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है, जिसको डाटा हम खो लेते हैं, डाटा हम खो जाते हैं, ठीक है। डायनामिक भी होती है, चेंजेबल होती है, वॉलेटाइल होती है। तो गाइज इन द केस ऑफ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये लेस वॉलेटाइल होती है, इसका डेटा हम जल्दी नहीं खोते हैं, उसको हम रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइज देखते हैं रोम क्या होती है। पहले कहा मैंने कि ये परमानेंटली यहाँ पे डेटा जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसीज होते हैं हमारे, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं। अब ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स मेजर इनपुट आउटपुट टास्क्स एंड होल्ड प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। तो ये क्या करता है, जो मेजर आउटपुट और इनपुट टास्क जो होते हैं, ठीक है, और जो प्रोग्राम को यहाँ पे होल्ड करना होता है, सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन को, ये सब इसी के अंदर होते हैं, जो हमारी रोम होती है, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल, यानी गाइज वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, जो इजीली चेंज हो जाता है, जो चेंजेबल होता है। तो गाइज ये नॉन वॉलेटाइल है, ये परमानेंट है, ये चेंज होने वाली मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं कौन सी हैं। MROM यानी कि गाइज मास्क्ड रोम, ठीक है, मास्क्ड रोम। जो पहली रोम है, ठीक है, वो क्या थी, हार्ड वाइड डिवाइसेस थी that contained a pre-programmed set of data or instructions, ठीक है। जिसमें क्या होता था, जो पहली रोम थी वो हार्ड वाइड डिवाइसेस थी, जिनमें पहले से ही प्रोग्राम, जो डेटा या इंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम है वो सेट होता था, ठीक है। इस किस्म की रोम को हम क्या बोलते थे गाइस, मास्क्ड रोम, विच आर इनएक्सपेंसिव, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। फिर आती है हमारी PROM, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब ये क्या होती है, इसको सिर्फ मॉडिफाई किया जाता है, सिर्फ जो यूज़र होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी को सिर्फ मॉडिफाई कर सकता है। यूज़र जो होता है सिर्फ एक बार ही इसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो यूज़र जो है, ठीक है, वो ब्लैंक PROM यानी कि जो ब्लैंक खाली जो होती है, उसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं होता है, कुछ भी फिल नहीं होता है, ठीक है, उसको खरीद सकता है। और इसमें जो उसको जो कंटेंट उसमें क्या करना चाहता है, एंटर करना चाहता है, वो उसमें एंटर कर सकता है यूजिंग अ PROM प्रोग्राम के जरिए ही क्या कर सकता है, वो उस ब्लैंक प्रोम में डेटा को यानी कि कंटेंट को एंटर कर सकता है, ठीक है गाइज। फिर होती है हमारे पास अगले टाइप इसकी EPROM, ठीक है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब ये क्या है, यहाँ पे इरेज हो सकता है बाय एक्सपोजिंग इट टू द अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। ये इरेज हो सकती है जब हम इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के सामने क्या करें गाइस, एक्सपोज कर लें, उसके सामने इसको रखें। तो EPROM जो होता है, इनमें कौन सा विंडो होता है, इनमें होता है गाइस क्वार्ट्ज विंडो। कौन सा विंडो होता है गाइस, इनमें होता है क्वार्ट्ज किस्म का विंडो होता है इन द पैकेज टू एक्सपोज द चिप टू UV लाइट, जिससे कि इसको अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है उसमें इसको एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है। दे वायर वाइडली यूज्ड, ठीक है, इनको वाइडली यूज किया गया था एज द BIOS। गाइस फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह इसको यूज किया गया था, ठीक है। कहाँ पे, कंप्यूटर मदरबोर्ड। तो गाइज मैंने पिछली वीडियो में आपको जो मदरबोर्ड है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आई होप कि आपने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको वो लेक्चर अभी तक याद भी हो चुके होंगे। तो गाइज फिर होती है हमारी अगली टाइप इसकी EEPROM। गाइज क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो गाइज EPROM क्या है, इसको प्रोग्राम किया जाता है और इरेज किया जाता है इलेक्ट्रिकली। तो गाइज पीछे हमने देखा
पीछे वाली स्लाइड में, कि इस स्लाइड में हमने देखा जो इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी जो है इसको हम इरेज कर सकते हैं किससे, अल्ट्रा वायलेट लाइट से। लेकिन गाइज बट इन द केस ऑफ एप्रोम में क्या होता है, यहाँ पे हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिकली डेटा को यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये इरेज हो सकता है और इसमें रीप्रोग्रामेबल हो सकता है अबाउट 10,000 टाइम्स को 10,000 बार हम डेटा को यहाँ पे इरेज भी कर सकते हैं और इसको दोबारा रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। इरेजिंग एंड रीप्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड। ठीक है, 4 से 10 मिली सेकेंड में इसको डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, दे वेर आल्सो यूज्ड एज बायोस चिप। ठीक है, अब आप मुझे क्या बोलेंगे, तो पीछे वाली स्लाइड में अभी हमने BIOS की फुल फॉर्म देखी है। ठीक है, अब आप मुझे अगर पीछे देखने के बगैर आप इसकी फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो गाइस यहाँ से पता चलता है मुझे कि आप लोग कितने अच्छे से, कितने इंटरेस्ट से वीडियो को देख रहे हैं गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमारा जो है आज का प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक और कैशे में थोड़ा मैंने बता दिया आपको, वो खत्म हो जाता है। तो गाइज कल हम इसका जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। गाइज छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए मैं लेके आता हूँ। तो गाइज ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं रख रहा हूँ आज, क्योंकि आप सबकी डिमांड सर वीडियो को थोड़ा 20 से 25 मिनट के बीच में रखें या इससे कम रखें। तो गाइज इसलिए मैंने आपका एक ही टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया, कल मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है गाइज, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, आपने देने हैं। इनके आंसर्स आपको PDF में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो PDF आपको लेक्चर के 1 घंटे के बाद में अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आई है या आप कुछ इसमें चेंजिंग लाना चाहते हैं इन वीडियोज़ में, तो गाइज बगैर चिंता के, बगैर टेंशन के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज आई विल बी देयर फॉर यू। पहला क्वेश्चन है गाइज जिनके आपको आंसर करने हैं, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डेल्ट विद एज द यूनिट इज ए। ठीक है, जिससे हम कलेक्शन कर सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन की। ठीक है, जो किसी यूनिट के साथ डील करती है, वो क्या है, डिस्क है, डेटा है, फाइल है या फ्लॉपी है। ठीक है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है गाइज। तो अगला है हमारे पास यहाँ पे सीडीज जो होती है गाइज, क्या जो सीडीज होती हैं, सीडीज आर ऑफ विच शेप। सीडी की जो, अब एक चीज और यहाँ पे आपको मुझे सीडी की जो फुल फॉर्म है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है गाइज, क्योंकि ये मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सीडी जो होती है किस शेप की होती है, स्क्वायर की होती है, रेक्टेंगुलर होती है, राउंड होती है या हेक्सागोनल होती है। ठीक है गाइज, आपको देखना नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये गाइज, ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट दैट टाइम of manufacture and that cannot be changed or erased by the user is। अब जो डिस्क का कंटेंट जो है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है उस वक्त जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और जिसको चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता है, तो गाइज वो क्या है, मेमोरी है, राइट ऑनली, रीड ऑनली, रन ऑनली। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, फिर आपने इसका आंसर देखना है गाइज। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। ठीक है, अब रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है, ये किसका एक्रोनिम है, सीडी का है, डीवीडी का है, ROM का है या RW का है। तो गाइस इसकी आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। जो मोस्ट कॉमन टाइप है स्टोरेज डिवाइसेस की वो क्या है, परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश है। ठीक है, पर इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, फिर आप इसका आंसर आगे गाइज देखना। ठीक है गाइज, आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं गाइज। आई होप कि आपने जरूर यहाँ से कुछ सीखा होगा, कुछ सीखा तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर जरूर दें यहाँ पे गाइज। वीडियो को शेयर करें एज मैक्सिमम एज यू कैन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइज, क्योंकि जैसे मेरी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी गाइज। वीडियो की गाइज हमारी टाइमिंग है, आप उस टाइम पे भी मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाती है गाइज। तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।